वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी मेहंदी स्टार्ट हो गई है। तो मैं क्यों लगवा रही हूँ मेहंदी आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। अभी काजल चैनल शुरू हो जा। ओहो, आज तो मेहंदी लगवाई जा रही है। वैसे कई चीज की मेहंदी लगवाई जा रही है। दिवाली तो करवा चौथ तो चला गया। अब सरप्राइज है, आपको चेक करना पड़ेगा ब्लॉग, फिर पता चलेगा किस लिए मेहंदी लग रही है। थोड़ा थोड़ा गेस कर लो। वेडिंग बेल्स किससे लगी होगी मेहंदी? वैसे मेरे को कुछ कुछ तो समझ आ रहा है। समझ लो, फिर ऐसे ही समझ लो, बाकी ब्लॉग देखना। ओके। तो इन पागलों ने मुझे इतना फ़न करवाया, इतने मेरी मेहंदी लगी है, ऐसे ही नाचते रहे। और ये है सन्नी, इसको तो आप जानते ही हो। ये है सामने काजल, सन्नी की सिस्टर, और सन्नी के दोस्त गौरव, साहिल। इन लोगों ने खूब डांस किया इनके साथ। ये मम्मी की शादी में नाच रहे बच्चे मेरे। बेटा किसकी शादी है? आपकी शादी है? कितने बच्चे? ये सन्नी भाई साहब फुल फील में आ गए थे। इन्होंने खूब नोट वारे और वार के अपनी ही जेब में वापस रख लिए। और अब कोई फालतू कमेंट करने मत आ जाना कि ऐसे नोट वापस नहीं रखते, वो खाली मजाक मस्ती कर रहे थे। और ये मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई थी। फिर मैंने मयंक को कन्विंस किया कि आप भी थोड़ी सी मेहंदी लगवा लो, और मेरा बेचारा पति मान गया। क्या करवा रहे हो ये? मेहंदी है ना आज हमारी। देख रहे हो तुम बहनचोद, दो 35-35 की मेहंदी के हाथ के। ये बहनचोद 251 वाला काम भी नहीं हो रहा तुम्हारा। 51 वाला काम भी नहीं हो रहा है। 251 तो बहुत बड़ी बात है। 51 वाला नहीं हो रहा? इतनी सुंदर मेहंदी लगाई है, लोग हजारों रुपए दे देंगे। ये नहीं देख पाऊंगा मैं। अभी तुमने बेइज्जती करी, फिर तुम कह रहे हो ये नहीं देख पाऊंगा। फिर बिकॉज ऑफ मेहंदी मैं आगे की वीडियो नहीं शूट कर पाई, और सारा दिन मेरा बहुत बिजी निकला। नेक्स्ट डे मैंने एक दिन पहले मेहंदी लगवाई थी, और यहाँ चल रही है डेकोरेशन। तुम यहाँ पर तैयारी किसकी? बर्थडे है ना मेरे बाप का रात को। अंकल का बर्थडे है। मेरे पतिदेव को ये सब सरप्राइज़ प्रूज नहीं अच्छे लगते, बट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं ही तैयारी कर रही हूँ। और मुझे ये अब यहाँ पर ये लोगों की लड़ाई झगड़ा करते करते इन्होंने मेरी ये सारे काम करवा दिए हैं। बालून की डेकोरेशन चल रही है, उधर ये लोग स्पीकर की फिटिंग कर रहे हैं, गाने चला के देख रहे हैं, उधर साइलेंट लाइट लगाई। फिर मैंने 1-2 वीडियो शूट करी अपनी इस प्रॉम्प्ट के साथ। और ये बुके भी मैं लाई हूँ, मैंने खुद को ही गिफ्ट किया है। ये क्या करें भाई, जस्ट किडिंग। ये मैंने अपने पतिदेव को गिफ्ट किया था, बट उनको ज़्यादा कोई शौक नहीं है, तो उन्होंने कहा पिक्चर नहीं क्लिक करी। फिर मैं इनको लेके गई कन्विंस करके ऊपर फॉर द सरप्राइज़। बट जैसे कि आपने पुराने ब्लॉग्स में देखा ही है, वो एक रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। वैसे वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट रिएक्शन देने में थोड़े ऐसे ही हैं। हाँ जी, तो अब तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा ये क्या हो रहा है। ये है हमारी 5th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन। हमारी शादी को हो गए हैं 5 साल। हमारी शादी हुई थी 2019 में, तब मैं थी 19 ईयर्स की, और ये थे 23 ईयर्स के। और अब ये सब मैंने खुद ही लाई हूँ, बट मुझे शैम्पेन खुलनी नहीं आती है, तो मैंने इनसे खुलवाई है। फिर मैंने इनको बुके गिफ्ट किया। फिर हमने बहुत सारा डांस किया। पहले हमने केक कटिंग की। केक हम जल्दी में ऊपर लाना ही भूल गए, LOL। फिर दोबारा हमने भेजा, फिर हमने केक मंगवाया। फिर उसके बाद तो भाई एक बड़ा ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो मुझे सुनने में आता है कि जी आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। वैसे सबको लगता है लव मैरिज है, बट मेरी कोई लव मैरिज नहीं है। मेरी टिपिकल अरेंज मैरिज है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ पहली बार मिली थी मयंक से, और फिर उसके बाद फर्स्ट मीटिंग में ही हमारी हाँ हो गई थी। और बहुत अचानक से शादी हुई थी हमारी। वैसे हमारे रिश्तेदारों को भी यही लगता है कि हमारी लव मैरिज है, बट मैं शादी से पहले मयंक से कभी नहीं मिली। और हाँ, मयंक का थोड़ा नेचर ऐसा है कि ऐसा लगता है लव मैरिज है, बट ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद बैक टू द पॉइंट, हम लोगों ने खूब सेलिब्रेशन की, पटाखे फोड़े। हमारे दिवाली के बहुत सारे पटाखे बच गए थे, हमने कुछ नया नहीं ख़रीदा है। और फिर उसके बाद हमने केक कट किया, और यहाँ पर इन लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया एज़ यूजुअल। द
सो मैंने मयंक के लिए सरप्राइज़ प्लान किया, बट मेरे को ही सरप्राइज़ मिल गया। आई गॉट अ ब्यूटिफुल रिंग। और यहाँ मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ कर रहे हैं। मुझे लगा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मैं भूल भाल गए हैं, इनको याद भी नहीं है कि क्या है। इवन मैंने एक वीडियो भी डाली थी जिसमें इन्होंने कहा कि क्या है, क्यों मेहंदी लगवा ली है, तो मुझे लगा भूल भाल गए। बट हाँ, इनको याद था। इन्होंने मुझे बहुत प्यारी सी रिंग गिफ्ट की। और फिर हमने सबने खूब डांस किया, खूब सारे पटाखे फोड़े और वीडियोस बनाई। वीडियोस खैर ज़्यादा नहीं बन पाई हैं। हम लोगों ने मोमेंट एंजॉय किया। और यहाँ ये सन्नी, इसने इतना डांस किया। सो हेयर वी डिड डांस एंड खूब सारा डांस, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कौन से गाने पे डांस किया, कौन सा गाना था, गेस करो कौन सा गाना था। बाकी आप वीडियो चेक करना इंस्टाग्राम पे जाके। और फिर हमने थोड़े और दिल टूटे आशिकों वाले गाने गाए। इधर अनमोल आ गया था, इसको ऐसे गाने बहुत पसंद हैं। तो अब कुछ फालतू लोग कमेंट करेंगे कि बच्चे कहाँ हैं। भाई बच्चे हमारे बहुत डरते हैं पटाखों से, तो वो रो रहे थे, तो अपने चाचू की गोद से नहीं उतरे। और डुगू बहुत खुश था, इसलिए डुगू खुद ही पटाखे फोड़ने में बिजी था। और हमने इसीलिए अपना ही पिक्चर्स क्लिक की या वीडियो बनाई। डुगू था कैमरे के बैक साइड पर, बिकॉज उसने खूब सारे पटाखे फोड़े और गुड्डू गोद से ही नहीं उतरी। सो वी आर न्यू कमर्स टू ब्लॉगिंग, तो हमने रेगुलर तो हम शूट नहीं कर पाते हैं भाई, हम थोड़ा थोड़ा शूट कर लेते हैं। सो ये हेयर चीयर्स टू आवर टुगेदरनेस, चीयर्स टू आवर 5 years। सो अब अगेन लोग सोच रहे होंगे कि बच्चे कहाँ हैं। तो हमारा एक अनसेट रूल है कि मयंक के बर्थडे पर और मेरे बर्थडे पर और हमारी एनिवर्सरी पर हम लोग सिर्फ मी टाइम स्पेंड करेंगे, कोई और नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। नो फ्रेंड्स, नो फैमिली, नो किड्स, नथिंग, जस्ट मी एंड मयंक, दैट्स इट। तो भाई अब कुछ लोग सोचेंगे कितने सेल्फ सेंटर्ड हैं, बट या हमारे रिलेशन को लाइवली रखने के लिए, जैसे कि वो 5 साल पहले था उतना ही फ्रेश रखने के लिए ये 3 डेट्स कंफर्म है कि हम ये 3 डेट एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करेंगे, ताकि हम जैसे पहले रहते थे वैसे रह सकें। बच्चों के बाद हम एक दूसरे को टाइम बहुत कम दे पाते हैं, या वो अपनी चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, मैं अपनी चीज़ों में, अपनी पढ़ाई में, अपनी चीज़ों में बिज़ी रहती हूँ। तो हाँ, ये 3 डेट सिर्फ हम दोनों की हैं, दैट्स इट। तो जी हाँ, मयंक मेरी सौतन को गाना डेडिकेट करे थे, जिनका नाम है करण भैया। ये इनके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, जिनके बिना ये आधे हैं बिल्कुल। कहते हैं कि कभी किसी का वक्त इतना खराब ना हो कि शाम का वक्त है और सामने शराब ना हो।
हाँ जी, सो जैसे मैंने कहा कि वी आर वेरी न्यू टू व्लॉगिंग, सो वी आर ट्राइंग टू कैप्चर एवरीथिंग, बट या इसके आगे मैं नहीं कैप्चर कर पाई। स्टे ट्यून्ड हमारे अगले व्लॉग के लिए। आगे अब वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, हम शादियों में लग जाएंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग समयांग्स वर्ल्ड। Like, share, subscribe our YouTube channel to see our daily life vlogs. Thank you.